तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अखलाक मेहरबान, मैं आज आपको बताने वाला हूं अपने हिंदुस्तान की चर्चित महिला स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा उनके जीवन की कुछ मुख्य बातें जो आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो दोस्तों, लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। कोयल जैसी आवाज पाने वाली महिला हिंदुस्तान में एकमात्र लता जी ही थी। इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। इनका पूरा नाम लता दीनानाथ मंगेशकर है। इनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर और माता का नाम शेवंती मंगेशकर है। लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय महिला गायिका थी। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। लता जी की आशा भोसले सगी बहन है। इनकी आवाज के पूरी दुनिया में दीवाने हैं। लता जी के पिता एक क्लासिकल गायक थे। लता मंगेशकर जी के गांव का नाम मंगेशी था, इसीलिए इनके पिता ने इनके नाम के आगे मंगेशकर लगाया था। इसी गांव मंगेशी की वजह से लता जी का पूरा नाम लता मंगेशकर हुआ। लता अपने माता पिता की पहली संतान थी। इनके जन्म का नाम हेमा था। इनकी बहनों का नाम मीना, आशा भोसले, उषा, वो भाई का नाम हृदयनाथ है। लता ने पहला पाठ 5 साल की उम्र में अपने पिता से सीखा था, यानी अपने पिता के साथ इन्होंने एक्ट्रेस का काम शुरू किया। लता जी स्कूल में बच्चों को गाना सिखाती थी। जब स्कूल में शिक्षक को पता चला तो शिक्षक लता जी पर गुस्सा हुए और लता जी ने बचपन में स्कूल जाना बंद कर दिया। 13 साल की उम्र में पहला गाना इन्होंने 1942 में एक मराठी फिल्म के लिए गाया था। ये फिल्म रिलीज हुई, लेकिन किसी वजह से ये गाना फिल्म से हटा दिया गया। इस बात से ये बहुत दुखी हुई और उसी साल दिल का दौरा पड़ने से इनके पिता की मृत्यु हो गई और लता जी घर में सबसे बड़ी थी, तो सारी जिम्मेदारी लता जी के कंधों पर आ गई थी। इनके पिता के दोस्त विनायक दामोदर एक फिल्म कंपनी के मालिक थे। उन्होंने लता जी के परिवार को संभालने में मदद की। 1945 में लता जी मुंबई आ गई और गायकी के शिक्षक अमानत अली खान से ट्रेनिंग लेने लगी। 1949 में लता जी ने लगातार 4 हिंदी फिल्मों में गाने गाए जो हिट भी हुए। इसके बाद लता जी की पहचान फिल्मी जगत में होने लगी। बरसात, दुलारी, अंदाज, ये फिल्म इन्हें गाने के लिए मिली, जिसमें एक फिल्म महल थी जिसके गाने सबसे ज्यादा हिट हुए, जिसके गाने के बोल थे आएगा आने वाला। ये गाना लता जी का सबसे पहला हिट गाना था। अब लता जी ने हिंदी फिल्म जगत में अपने कदम जमा लिए। सबसे ज्यादा जो इन्हें पहचान और शोहरत मिली 1947 में आई फिल्म आपकी सेवा में गीत गाने से। उन्होंने गीत, भजन व गजलें आदि सभी गाए हैं। 1962 में भारत चीन के युद्ध के बाद शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी शामिल थे। इस समारोह में लता जी ने एक देशभक्ति गीत गाया जिसे हम सभी भारतवासी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो गीत था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
यह गाना लता जी ने इतनी गहराई से गाया था कि वहां उपस्थित सभी लोग और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आंखें भर आई थीं। उनके इस स्वर और उनकी दर्द भरी आवाज से गाया गया गीत सुनकर लता जी ने 1958, 1962, 1965, 1969, 1993, 1994 में फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया और 1972, 1975 और 1990 में उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। महाराष्ट्र सरकार ने उनको 1966, 1967 में सम्मानित किया। 1969 में लता जी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला और सबसे अधिक गाने गाने का रिकॉर्ड गिनीज ऑफ बुक 1974 में दर्ज हुआ लता जी के नाम। और दादा साहब फाल्के अवार्ड 1989 में मिला। 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, एक खास और बात बताते हैं, लता जी रिकॉर्डिंग के वक्त हमेशा नंगे पांव रहती थी। स्वर कोकिला ने 1000 फिल्मों में गाने गाए, जो कि 8000 से भी ज्यादा इन्होंने गाने गाए हैं। 13 साल की उम्र से गाने गाने शुरू किए और पहला गाना 5 साल की उम्र में सीखा और उन्होंने 36 भाषाओं में गाना गाए थे। लता जी ने शादी नहीं की थी, उन्होंने पूरा जीवन अविवाहित ही गुजारा। उनसे जब भी यह पूछा गया कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो दोस्तों लता जी ने यही जवाब दिया, परिवार में बड़ी होने की वजह से उनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। दोस्तों, भारत रत्न लता मंगेशकर जी की आवाज ने करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, जिसे कोई भी नहीं भुला सकता। दोस्तों, लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ और दिनांक 6 फरवरी 2022 ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, इनकी मृत्यु पर बड़े बड़े स्टार शोक व्यक्त करने आए, जिसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और शाहरुख खान और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी मौजूद रहे। इनका अंतिम संस्कार दिनांक 6 फरवरी साय 6:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ शिवाजी पार्क मुंबई में किया गया। तो दोस्तों, एक महान कलाकार और हमारे देश की बेटी इस दुनिया से चली गई है। दोस्तों, आज हमने बताया आपको लता जी की जीवनी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर भी करें। थैंक यू।